हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड पर। और आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। जैसा कि पिछले एपिसोड के आखिर में हमने देखा था, लिन फैन को एक नया मिशन मिलता है। उसे जियांगुई की यादें वापस लाने में मदद करना है, जहां सिस्टम बताती है कि जियांगुई को अगर उसकी असलियत पता चल जाती है तो इसकी बहुत ज्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि वो अपने ऊपर से कंट्रोल खो देगी और अपने आप पर ही कोलैप्स होकर डिसअपीयर हो जाएगी। जो कि जियांगुई डिसअपीयर हो जाएगी, साथ ही उसकी यादें भी खत्म हो जाएगी, जिस वजह से घोस्ट पेंटिंग उसकी यादें नहीं पा सकेगी। और एट द एंड इस वजह से घोस्ट पेंटिंग के ताकत पर भी इसका इफेक्ट होगा। जियांगुई डरी हुई थी, उसे लग रहा था कि एक दिन वो जागेगा और वो सब कुछ भूल चुका रहेगा। उसे अपनी खुद की एग्जिस्टेंस ही याद नहीं रहेगा। जहां लिन फैन उसे संभालते हुए कहता है, डरो मत, इसके बावजूद भी मैं हमेशा तुम्हारे पास रहूंगा। इसके लिए जियांगुई शुक्रिया कहती है और अचानक से आगे बढ़कर लिन फैन को किस कर लेता है। लिन फैन की आंखें खुली की खुली रह जाती है। इसके कुछ समय बाद हम लिन फैन को देखते हैं, जो कि जियांगुई के पास बैठा हुआ था। शायद से जियांगुई सो चुकी थी। जहां लिन फैन कहता है, मैं हमेशा तुम्हारे पास हूँ, शायद से इस वजह से तुम्हें डरावने सपने न आए। जहां लिन फैन को पता था उसके सामने सो रही जियांगुई के साथ ही ये पूरी दुनिया बस एक इल्यूजन है। अगर जियांगुई को इस बारे में पता चलता है तो वो शायद बहुत परेशान हो जाएगी। इस वजह से लिन फैन डिसाइड करता है कि वो खुद जियांगुई की सहारा बनेगा। वही जियांगुई शायद से कोई सपना देख रही थी। वो लिन फैन का नाम लेती है, उसके आंखों में आंसू थी। दूसरे चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जियांगुई और उसकी दोस्तों को, जो कि बहुत से बुरे लोगों से घिरी हुई थी। ये वही वक्त था जब पहली बार लिन फैन इस पेंटिंग के अंदर आया था और इन कमीने लोगों से जियांगुई को बचाया था। वही जियांगुई उन सभी लोगों को अपनी ओर आता हुआ देख खुद की ही गर्दन पर खंजर रख लेती है। वो कहती है, अगर तुम लोग करीब आए तो मैं खुद को मार दूंगी। लेकिन उन सभी का बॉस जियांगुई के हाथ पर लात मारती है, जिससे तलवार छूट जाती है। जियांगुई भी जमीन पे गिर जाती है। हर कोई उसके करीब आने लगता है और हर कोई जोर जोर से हंसने लगती है। तभी अचानक जियांगुई घबरा कर अपनी नींद से जाग जाती है। लिन फैन अभी भी उसी के पास था। लिन फैन कहता है, कोई बात नहीं, वो बस एक डरावना सपना था, मैं तुम्हारे साथ हूँ। लिन फैन को अपने पास देख जियांगुई की आंखों में आंसू आ जाती है। सपने में उस दिन लिन फैन उसे बचाने नहीं आया। जहाँ लिन फैन जियांगुई से कहता है, कोई बात नहीं, वो बस एक सपना था, तुम उसके बारे में भूल जाओ। जिसके कुछ समय बाद हम टेबल पर अलग अलग तरह के पकवान सजे हुए देखते हैं। जियांगुई लिन फैन की तारीफ करते हुए कहती है, ये कितनी स्वादिष्ट है, मुझे पता नहीं था कि लिन फैन तुम भी खाना बना सकते हो। जहाँ लिन फैन बताता है कि वो बचपन से ही अकेला रहा है। वैसे जियांगुई, अब तुम कैसी महसूस कर रहे हो, क्या कोई सुधार है? ये सुन जियांगुई कहती है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ अजीब है। सपने में ऐसा लगता है कि मैं कोई कठपुतली हूँ और खुद से कुछ नहीं कर सकती। लिन फैन उसके हाथों को थाम लेता है और कहता है, प्लीज तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, वो बस सपना है और तुम कोई कठपुतली नहीं हो। ये सुनकर जियांगुई कहती है, हाँ मैं जानती हूँ, क्योंकि अभी भी तुम मेरे पास हो। साथ ही लिन फैन टॉपिक को बदल कर कहता है, क्या हो अगर कल दुनिया का आखिरी दिन हो तो तुम क्या करना चाहोगे? जियांगुई इस सवाल को सुनकर कुछ समय के लिए सोचती है और अगले ही पल हम लिन फैन और जियांगुई को देखते हैं, जो कि पहाड़ी रास्ते पर बाइक चला रही थी। दोनों बहुत खुश थे। जहां जियांगुई की पहली विश रेड रिवर गोड्स के चारों ओर बाइक चलानी थी। उसकी दूसरी मनोकामना शांत जंगल के बीचों बीच शांति से पेंटिंग बनाना। तीसरी मनोकामना हॉट एयर बैलून पर उड़ना और किसी मनपसंद शख्स के साथ पुरानी मूवी देखना। जहां दोनों मूवी एंजॉय कर रही थी, लिन फैन जियांगुई से पूछता है, क्या तुम्हारी कोई और विश है? जियांगुई बताती है, हाँ मैं चाहती हूँ कि मैं इस शहर से बाहर जाऊँ। ये सुनकर जियांगुई कहता है, हाँ मैं प्रॉमिस करता हूँ तुम एक दिन इसके बाहर जा पाओगे। जिसके बाद अगले दिन लिन फैन को देखते हैं, जो कि बैल्कनी पर खड़ा होकर कुछ सोच रहा था। वो सोचता है यही सही वक्त है। वही जियांगुई पीछे से आकर कहती है, लिन फैन मुझे लगा कि तुम दोबारा चले गए। लिन फैन कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं, मैं कहीं नहीं जा रहा। वही जियांगुई के आंखों में आंसू थी। उसे पता चल चुकी थी कि वो पहले ही मर चुकी है। तुम मुझे बता दो, मैं सब कुछ सह सकती हूँ एज लॉन्ग एज तुम मुझे छोड़ के ना जाओ। वही लिन फैन भी डिसाइड करता है कि वो जियांगुई को सच बताएगा और वो बता देता है कि हाँ तुम पहले ही मर चुकी हो और ये पूरी दुनिया काल्पनिक है। लिन फैन के मुंह से सच्चाई सुन जियांगुई के चेहरे पर हल्की हंसी थी। वो कहती है,
लिनफैन तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सच बताने के लिए। जियांगुई को उदास देख लिनफैन कहता है तो क्या हुआ, ये सब कुछ असली नहीं है। तो क्या हुआ कि ये सब इल्यूजन है। कौन कह सकता है कि हम जिस असली दुनिया में रहते हैं वो भी कोई इल्यूजन नहीं है, ये बस एक काल्पनिक भूतिया सपना है। लिनफैन की इस बात को सुनकर जियांगुई के चेहरे पर हंसी आ जाती है। जियांगुई कहती है हाँ भले ही ये दुनिया असली नहीं है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो पल जो कि हमने साथ बिताई है और वो यादें जो कि हमने साथ बनाई है, यही मेरे लिए काफी है। जहाँ लिनफैन कहता है मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बाहर की दुनिया दिखाती हूँ। जियांगुई भी लिनफैन की हाथ थाम लेती है, जिसके बाद लिनफैन जियांगुई को अपने साथ लेकर दूर कहीं जाता है, जहाँ से घोस्ट पेंटिंग उस दुनिया के अंदर आती है। घोस्ट पेंटिंग उस पेंटिंग में खुद को ही देख कर कहती है ये तो मैं हूँ। वही घोस्ट पेंटिंग भी पेंटिंग के अंदर से अपनी हाथ बाहर निकालती है। लिनफैन बताता है दूसरी ओर हमारी असली दुनिया है और तुम इसके साथ एक साथ होकर ही आजाद हो पाओगे। जियांगुई कहती है लेकिन इसके वजह से शायद मैं तुम्हें भूल जाऊंगी। ये सुन लिनफैन बताता है हाँ ये सच है, लेकिन तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे और मैं तुम्हारे साथ। जहाँ जियांगुई डिसाइड करता है कि वो पेंटिंग के साथ मिलकर हमेशा लिनफैन के साथ रहेगा। जियांगुई पेंटिंग के अंदर जाने से पहले वो लिनफैन की ओर पीछे मुड़ के देखता है। जियांगुई के आंखों में हम लिनफैन की परछाई देख पाते हैं। उसके आंखों में उदासी थी, लेकिन साथ ही ये खुशी थी कि वो लिनफैन के साथ हमेशा रह पाएगी। जियांगुई मुड़कर पेंटिंग के पास जाती है। पेंटिंग के अंदर से घोस्ट पेंटिंग जियांगुई की हाथ पकड़ती है और दोनों जियांगुई और घोस्ट पेंटिंग एक साथ मर्ज हो जाती है। सिस्टम से नोटिफिकेशन आता है मिशन पूरा हुआ, आपको मिलता है 5 प्रोग्रेस पॉइंट और 100 कॉम्पिनेंट फेवरेबिलिटी पॉइंट। जियांगुई और घोस्ट पेंटिंग की फ्यूजन पूरा हुआ और फ्यूजन पूरा होने के साथ ही पेंटिंग के अंदर की दुनिया पूरी तरह से खत्म हो जाती है। लिनफैन घोस्ट पेंटिंग के बारे में सोचता है कि 1 महीने से ज्यादा हो चुका है, अभी तक घोस्ट पेंटिंग अपग्रेड नहीं हो पाई। साथ ही वो घोस्ट ड्यूक के बारे में भी सोचता है। 1 महीने पहले उसकी पहली खबर आई थी, लेकिन इसके बाद उसकी और कोई खबर नहीं आई। शायद ऐसा हो सकता है कि फाउंडर ने पहले ही प्रॉब्लम सॉल्व कर दी हो। लेकिन तभी अचानक लिनफैन की नजर टोंग टोंग पर पड़ती है। टोंग टोंग फाउंडर की उस आर्टिफैक्ट को लेकर खड़ी थी। लिनफैन टोंग टोंग से उस आर्टिफैक्ट को लेकर उसे देखता है। उस शंख पर कुछ मैसेज लिखी हुई थी। लिनफैन जो कि उसे पढ़ नहीं सकता था, वो जुआन हुआ की मदद लेता है। जुआन हुआ आसानी से उस मैसेज को डिक्रिप्ट कर लेती है। लेकिन ये क्या, ये कोई मैसेज नहीं बल्कि एक नक्शा है। उस नक्शे को देख लिनफैन सोच में पड़ जाता है। एक मैसेज की बजाय एक नक्शा, क्या ये फाउंडर ने ही भेजा होगा? लिनफैन कुछ सोचकर मिस रूई को कॉल लगाती है, लेकिन मिस रूई को देखकर लग रही थी कि वो नशे में है। वो कहती है ओ लिनफैन, इतनी रात को क्या बात है? ये सुनकर लिनफैन पूछता है वो दरअसल मुझे पूछना था कि हेडक्वार्टर पर फाउंडर की ओर से कोई मैसेज आया है क्या? ये सुनकर मिस रूई अपनी नशीली आवाज में कहती है जितना मुझे पता है शायद नहीं। वही लिनफैन अजीब तरह से हंसकर कहता है मैं समझ गया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर रूई। वही लिनफैन ये सोचकर परेशान था कि आखिर फाउंडर के साथ हुआ क्या है। वो खुद से ही सवाल पूछता है कहीं फाउंडर कहीं ट्रैप्ड तो नहीं हो चुकी, लेकिन ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। लेकिन वो खुद से ही दोबारा सवाल पूछता है अगर ऐसा है तो उन्होंने मैसेज की बजाय इस मैप को क्यों भेजा है? कुछ तो गड़बड़ है, मुझे सबसे पहले इस बारे में पता लगाना होगा। तो अब कहानी में क्या होगा? फाउंडर के साथ आखिर क्या हुआ होगा? क्या फाउंडर किसी मुसीबत में है? जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।